तो अभी आज हम अग्लूटिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। अग्लूटिनेशन रिएक्शन माने क्या? हियर पार्टिकुलेट एंटीजन कंबाइंस विथ पार्टिकुलेट एंटीबॉडी इन इलेक्ट्रोलाइट एट सुटेबल टेम्परेचर एंड पीएच रिजल्टिंग इन क्लम्पिंग ऑफ द पार्टिकल्स। तो क्या है यहाँ पे? वो प्रिसिपिटेशन का डेफिनेशन और अग्लूटिनेशन का डेफिनेशन देखिए आप, जो लास्ट वीडियो में बनाया था। प्रेसिपिटेशन में एंटीजन और एंटीबॉडी सॉल्युबल थे, अग्लूटिनेशन में ये पार्टिकुलेट है। एंटीजन और एंटीबॉडी पार्टिकुलेट है और इलेक्ट्रोलाइट NaCl में डाला है, सूटेबल टेम्परेचर दिया है, सूटेबल pH दिया है, तब जाके क्लम्पिंग ऑफ द सेल्स हुआ है, उसको हम अग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो अग्लूटिनेशन कैसे दिखता है मैं दिखाती हूँ आपको, वो कैसे दिखता है। वो पीपीटी वो सब हमने डायग्राम में देखा, ये अग्लूटिनेशन कैसे दिखता है। तो ये देख सकते हो, ये अग्लूटिनेशन है। तो ये क्या है? ये अग्लूटिनेशन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे अग्लूटिनेशन हुआ है। तो इसको ये ऐसे दिखता है अग्लूटिनेशन। So अभी this occurs when antigen and antibody react in equal proportion। तो agglutination कब बनता है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी इक्वल प्रोपोर्शंस में है, तब अग्लूटिनेशन बनता है। तो जोन फेनोमिना इज सीन इफ एंटीजन और एंटीबॉडी इज इन एक्सेस। सो जैसे हमने प्रिसिपिटेशन में जोन फेनोमिना देखा है, यहाँ पे भी अगर एंटीजन या एंटीबॉडी एक्सेस है तो यहाँ पे भी हम जोन फेनोमिना देख सकते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ अग्लूटिनेशन रिएक्शन को जाएंगे। टाइप्स ऑफ अग्लूटिनेशन रिएक्शन में आप देख सकते हो कि स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट, नेक्स्ट ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट, माने ये स्लाइड के ऊपर हो रहा है इसलिए स्लाइड अग्लूटिनेशन। ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट माने ये ट्यूब में हो रहा है। ये एंटी ग्लोब्यूलिन कूम्स टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं वो लोग। क्या है ये? एंटी ग्लोब्यूलिन कूम्स टेस्ट। नेक्स्ट है पैसिव अग्लूटिनेशन टेस्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे के रखी हूँ मैं। स्लाइड अग्लूटिनेशन टेस्ट में ब्लड ग्रुपिंग, वो एक एग्जाम्पल इसमें आता है। ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं भूल गई यहाँ पे देने के लिए। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वाइडॉल टेस्ट फॉर टाइफॉइड। तो वो आप याद रखने का, आप नोट कर लो। ट्यूब अग्लूटिनेशन टेस्ट में वाइडॉल टेस्ट फॉर टाइफॉइड, और एक और है व्हील फेलिक्स टेस्ट फॉर टाइफस फीवर। टाइफस डिफरेंट है, टाइफॉइड डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है एंटी ग्लोब्यूलिन कूम्स टेस्ट। तो ये कब करते हैं हम? फॉर डिटेक्टिंग एंटी RH एंटीबॉडीज। और पैसिव अग्लूटिनेशन टेस्ट कब कर रहे हैं? उसका रूज वॉलर टेस्ट, RA फैक्टर माने रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, वो फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। अभी हम कूम्स टेस्ट को जाएंगे। तो कौन सा कूम्स टेस्ट क्या है? ये वाला टेस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कूम्स को एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट भी बोलते हैं। तो आप नाम याद अच्छी तरह से रख लो। कूम्स टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट भी हम बोलते हैं। यहाँ का प्रिंसिपल क्या है, मेन क्या है? यहाँ पे एंटीबॉडीज इनकम्प्लीट है, वो बात एक आप रखने का ब्रेन में। एंटीबॉडीज इनकम्प्लीट है। सो द एंटीबॉडीज दैट इज इनकम्प्लीट once attached to RBC surface but cannot bridge between the RBCs to produce clumping of the cells। तो क्या हो गया? वो जो इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज है वो जाके RBCs माने क्या, रेड ब्लड सेल्स को अटैच करते हैं पर क्लम्पिंग नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो यहाँ पे, आप देखो ये रेड ब्लड सेल्स है, उसको आके ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज अटैच किया है पर इनमें क्लम्पिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या करने का अभी? इन ऑर्डर टू ब्रिज, इनमें ब्रिज बना के क्लम्पिंग करने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिज बिटवीन RBCs, कूम्स सीरम इज एडेड। तो ये कूम्स सीरम क्या है आगे मैं बताती हूँ। ये कूम्स सीरम, ये भी एक प्रकार का एंटीबॉडी ही है। ये कूम्स सीरम को हम इसको ऐड करते हैं, तब क्या हो जाता है? सो नाउ क्लम्पिंग अकर्स। अभी आप देख सकते हो कूम्स सीरम जाके इनमें ब्रिज बना दिया, तो ये सभी क्या हो गए? निकट आ गए और क्लम्पिंग हो गया। तो ये प्रिंसिपल है कूम्स टेस्ट का। ये क्या है? प्रिंसिपल है कूम्स टेस्ट।
अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स इनकम्प्लीट एंटीबॉडी से अटैच हुआ है। ये बॉडी में भी हो सकता है, माने हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में ही ऑलरेडी भी अटैच होते हैं, नहीं तो कुछ रेड ब्लड सेल्स को हम बाहर टेस्ट ट्यूब में भी अटैच कर सकते हैं वो इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज से। तो जब ये इसको सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, जब ये एंटीबॉडी आके आरबीसी से अटैच होता है उसको सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो दीज सेल्स, रेड सेल्स कैन बी सेंसिटाइज्ड विथ एंटीबॉडीज इन द बॉडी माने बॉडी में ही हो जाता है, इन वाइवो बोलते हैं तब इसको। और दीज रेड सेल्स कैन बी सेंसिटाइज्ड आउटसाइड द बॉडी, तब इनको इन विट्रो बोलते हैं। कहाँ कहाँ ये यूज होता है बाद में आपको पता चलेगा। अभी हम देखेंगे ये कूम्स रिएजेंट माने क्या है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं इसको, नाम पहले याद रखने का। क्या हो जाता है, मैटर मालूम रहता है, क्वेश्चन पूछे होंगे, नाम नहीं मालूम रहता है, तो कूम्स सीरम भी बोल सकते हैं इसको, कूम्स रिएजेंट भी बोल सकते हैं इसको, हम एंटी ग्लोब्यूलिन भी बोल सकते हैं या एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन भी बोल सकते हैं। तो अभी क्या है, ग्लोब्यूलिन कहाँ पे देखा था, अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन माने ग्लोब्यूलिन ही वो प्रोटीन है जो हमारा एंटीबॉडीज में रहता है। अगर हमने बोला एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन माने वो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो बन रहा है। तो अभी हम जाएंगे, ह्यूमन ग्लोब्यूलिन इज इंजेक्टेड इनटू रैबिट्स। तो अभी हमारा जो ह्यूमन का ग्लोब्यूलिन रहता है वो जाके रैबिट में डाल देता है। तो जब रैबिट को वो ग्लोब्यूलिन अंदर जाता है उसको वो एंटीजन हो जाता है। तो रैबिट का बॉडी क्या करता है, रिएक्ट करता है इसके अगेंस्ट, और रिएक्ट करके इसके अगेंस्ट क्या करता है, रैबिट का बॉडी एंटीबॉडीज बना देता है। वो एंटीबॉडीज को हम क्या करते हैं, निकाल के प्यूरिफाई करते हैं उसको। वो एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, कूम्स सीरम। तो वो कौन सा एंटीबॉडीज हो गया, हमने क्या डाला रैबिट के अंदर, ग्लोब्यूलिन डाला। तो वो ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज क्या हो गया, एंटी ग्लोब्यूलिन हो गया। तो एंटी ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज हमको मिल गए, उसको हम क्या बोलते हैं, कूम्स सीरम बोलते हैं। नेक्स्ट अभी हम कूम्स टेस्ट को जाएंगे। तो कूम्स टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, और कूम्स टेस्ट को फिर मैं बोल रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट भी हम उसको बोलते हैं। तो कूम्स टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट रहता है, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट रहता है। पहले डायरेक्ट कूम्स टेस्ट देखते हैं। मेजर डिफरेंस मैं बोल देती हूँ आपको, यहाँ पे आरबीसीज एंटीबॉडी हाफ वो क्या इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज से बॉडी में ही अटैच हुए होंगे डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या है, आरबीसीज को इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज से बाहर टेस्ट ट्यूब में अटैच करते हैं। मेन डिफरेंस यही है। तो पहले ये देखेंगे, आरबीसीज आर अटैच टू एंटीबॉडीज इन द बॉडी इटसेल्फ, लाइक इन हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। आपको मालूम है जब मदर RH पॉजिटिव रहता है और फीटस RH नेगेटिव रहता है, उसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, तब कुछ एंटीबॉडीज बनते हैं। तो क्या हुआ है ऐसे जब, तो वो क्या है, अभी ये जो फीटस रहता है इसमें ऑलरेडी रेड ब्लड सेल्स वो इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज से अटैच होके इसका ब्लड में रन हो रहा है। ये बच्चा है, ये न्यू बॉर्न है, फीटस के बाद बर्थ डिलीवरी के बाद ये क्या है, ये न्यू बॉर्न बेबी है। तो ऑलरेडी इसमें ये एंटीबॉडीज घूम रहे हैं आरबीसीज के साथ। तो एंटीजन क्या हुआ है, यहाँ पे आरबीसीज ऑलरेडी इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज के साथ ज्वाइन होके ये बच्चे के अंदर ब्लड में है। तो इसका ब्लड हमने ये टेस्ट ट्यूब में लिया, तो ये आरबीसीज ऑलरेडी ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज से अटैच है। तो पर क्या है, इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज अटैच होते हैं पर ब्रिज नहीं बनाते, क्लम्पिंग नहीं बनाते, इसलिए हम क्या ऐड किया है, यहाँ पे कूम्स सीरम ऐड किया है। कूम्स सीरम ऐड करने के बाद क्या हुआ है, ये कूम्स सीरम यहाँ पे ब्रिज बना दिया है और क्लम्पिंग आ गया है। जब ये क्लम्पिंग आ गया है, हमको मालूम हो गया है क्या है कि ये बच्चे में ऐसा वाला एंटीबॉडी है, ऐसा वाला एंटीबॉडी है।
तो इसको हम यहाँ पे लिखा है ऐसे, ये क्या है, आरबीसी इज अटैच टू एंटीबॉडी इन द ब्लड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब and these antibodies are incomplete. RBC is attached to antibody in the blood taken in test tube which are incomplete. और ये क्या है, यहाँ पे कूम्स रिएजेंट है, ये ऑरेंज वाला कूम्स रिएजेंट है, और ये जो है ब्रिजिंग बना दिया है। तो ये है एज एंटीबॉडी इज इनकम्प्लीट कूम्स रिएजेंट हेल्प्स टू फॉर्म द क्लम्पिंग ऑफ द आरबीसीज। तो ये डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट में क्या है, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का ब्लड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, ये ब्लड क्या है, ऑलरेडी इनकम्प्लीट एंटीबॉडी अटैच है इसके ब्लड में। अभी हम इनडायरेक्ट देखेंगे। इनडायरेक्ट में एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में हियर आरबीसीज आर मेड टू अटैच टू एंटीबॉडी आउटसाइड द बॉडी। मैंने बताया है आपको ये, टू फाइंड वेदर RH एंटीबॉडीज आर देयर इन द ब्लड और नॉट। तो हम ये मेनली किस मकसद से कर रहे हैं हम, टू फाइंड वेदर RH एंटीबॉडीज खून में है कि नहीं देखने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम रेसिपेंट, क्या है ये, रेसिपेंट और डोनर है। रेसिपेंट माने कौन ब्लड लेता है और डोनर माने कौन ब्लड देता है। तो जो ब्लड ले रहा है उसका सीरम लेते हैं, तो उसका सीरम, एंटी सीरम माने एंटीबॉडीज रहते हैं पहले। तो इसमें क्या है, एंटीबॉडीज है। अभी हम डोनर का आरबीसीज लेते हैं, तो इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो ये जो रहते हैं ये इनकम्प्लीट रहते हैं, आपको मालूम है ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज है। इनको मिक्स करने के बाद ये इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज आरबीसी से अटैच होते हैं पर ब्रिज नहीं बनाते। तब हम क्या करते हैं, कूम्स रिएजेंट ऐड करते हैं इनको। तो कूम्स रिएजेंट ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, कूम्स रिएजेंट इनमें ब्रिज बना देता है, तो क्लम्पिंग हो जाता है। क्लम्पिंग हो गया तो हमें मालूम हो गया वो रेसिपेंट में क्या है, ये एंटीबॉडी जो है ये RH एंटीबॉडी है। तो ऐसे हमें ये मालूम होता है। तो कूम्स टेस्ट, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट में डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन कूम्स टेस्ट भी है और इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन कूम्स टेस्ट भी है।